अभी साल भर नहीं हुआ है, फरवरी 6, 2019 की बात है। कुंभकोणम जिला का तिरुवनम एक कस्बा है जहां रामलिंगम को मार दिया गया। कसाईयों वाले छुरे से मार मार कर काट दिया गया। उसके 18-19 साल के बेटे को संघर्ष करना पड़ा अस्पताल में जिंदा रहने के लिए। क्या कारण था? 4-6 लोग आए, आकर के पहले दावत दी, न्योता दिया कि इस्लाम कबूल कर लीजिए। जब उसने आपत्ति जताई, जब उसने कहा कि जब मैं आपके देवी देवताओं का, आपकी मस्जिद का, आपके कुरान का, आपके अल्लाह का, आपके पैगंबर का एहतराम करता हूं, इज्जत करता हूं, उनमें से एक व्यक्ति की टोपी उठा के अपने सर पे रखी, कहा देखिए आपकी टोपी की इज्जत करता हूं, अपने सर पे रखता हूं। क्या आप मेरी विभूति की, जो मैं तिलक लगाता हूं, उसकी इज्जत करेंगे? अपने घर से वो विभूति मंगाई, माथे पर लगाई तो उसने फौरन झाड़ ली। उसने कहा अपने मंदिर का प्रसाद आपको दूं, खाएंगे? नहीं खाएंगे। तो जब उसने कहा मैं आपकी इतनी इज्जत करता हूं, आपके अकीदे की, आपके धर्म की, आपकी आस्था की, श्रद्धा की, तो आप मेरे आस्था, मेरे ईश्वर, मेरी परंपरा की क्यों नहीं इज्जत करते? इतनी सी बहस हुई थी। 2 दिन बाद काट के मार डाला गया उसको। ये दारुल उलूम देवबंद में पढ़ाया जाता है मदरसों में कि पहले आप दावत दीजिए इस्लाम कबूलने की, और उसके बाद तो ये आपके ऊपर जायज है कि आप आए। ये जिहाद है। ही मानसिकता के चलते हमें लाखों हिंदुओं को कश्मीर की घाटी से से ही जिहाद के हिंदुओं और सिखों से खाली हो गए। ऐसे ही जिहाद पिछले महीने काबुल के गुरुद्वारे में बम मारकर 2 दर्जन लोग मार दिए गए, औरतें और बच्चे समेत। ऐसे ही जिहाद के चलते 4 साल पहले ढाका के एक रेस्टोरेंट में आराम से बैठे खाते पीते निरपराध, निर्दोष, निहत्थे लोगों को अगवा कर लिया गया और फिर उनसे कहा गया कि कुरान की एक आयत बोल के दिखाएं, और जो नहीं बोल पाए उनकी गर्दनें काट दी गई। और उन लोगों से जब पूछा गया कि ये पट्टी आपको किसने पढ़ाई थी, तो उन्होंने नाम लिया जाकिर नायक का। इससे भागा फिरता है, मलेशिया में शरण लिए बैठा है, लेकिन इस देश में देकर आए दिन मजमे लगाकर, टीवी चैनल चलाकर कितने सालों तक वो क्या क्या नहीं करता रहा, और कौन कौन उससे नहीं मिलने गए, सार्वजनिक रूप से उससे गले नहीं लगे। जो काम कश्मीर में आज से 30 वर्ष पहले हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि वहां पिछले 600-700 सालों से कटते कटते, घटते घटते हिंदू समुदाय मुश्किल से 5-7% रह गया था। उस समुदाय को उन्होंने वहां से मार भगाया, जिस समुदाय ने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, कोई जघन्य अपराध नहीं,
आज तक मैं पूछ रहा हूं, मुझे एक ऐसे मुसलमान का नाम बता दीजिए जिसको वहां के कश्मीरी हिंदू ने कभी मारा हो। और वहां के मुसलमानों ने मारा, जलाया और लूटा गया। हमारी स्त्रियों को, हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को अपमान सहना पड़ा, केवल और केवल कारण यह था कि हम हिंदू थे। ऐसी मानसिकता है जिहाद। और इस जिहाद के साथ सामना है, पता नहीं कैसी कैसी पट्टी पढ़ा दिया जाती है इनको। कैनन फॉडर कहते हैं ना, चारे की तरह इस्तेमाल किया जाता है उन मुसलमानों को जो मदरसों में इनके हत्थे चढ़ जाते हैं, उनको पट्टी पढ़ करके अंधे हो जाते हैं। अजमल कसाब जैसे लोग, जिन्हें हाथ में बंदूक थमा दी जाती है, कहा जाता है जाओ मारो, और अगर मर भी जाओ तो भी चिंता मत करो, लेकिन मारो। इन्हें कहा जाता है ना कि इसमें कोई डिफीट नहीं है, कोई हार। अगर आपके पास बम नहीं है, अगर आपके पास बंदूक नहीं है, तो कोरोना आया है ना। मैं आपको एक अपनी ही परंपरा में से एक उदाहरण दूंगा। आप सब होली के त्योहार से परिचित हैं। रंग खेलने की रात्रि को होलिका दहन होता है। होलिका को ऐसा वरदान था, माना जाता है कि वो अग्नि में दहन नहीं होगी, उसको अग्नि जला नहीं पाएगी। इसीलिए वो प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई अग्नि में कि मुझे तो कुछ होगा नहीं, और प्रहलाद जल जाएगा। यही पट्टी पढ़ा दी जाती है साहब कि आपको कुछ नहीं होगा। अव्वल तो आपको कुछ होगा ही नहीं। आज से 25-30 साल पहले यह अफवाह उड़ा दी गई थी कि मुसलमानों को एड्स नहीं होता। यह बीमारी ऊपर से काफिरों के लिए आई है। कोरोना के संबंध में भी यह उड़ा दिया गया कि चिंता मत करो, मस्जिदों में एक साथ खड़े होकर नमाज पढ़ने से कोरोना नहीं होगा। यह नहीं बताया जाता कि मक्का की मस्जिद तक बंद हो गई है। यह समझा दिया गया है कि आप पर कोरोना का असर नहीं होगा। हां, आपके अंदर कोरोना है तो इसे फैलाओ। ये काफिरों के लिए अल्लाह ताला का कहर है, और आप उस जिहाद के मुजाहिद हैं। और ऐसी मानसिकता लेकर कितने सामने आए कि लोग सब्जियों में, फलों में, सामान हैं। क्या कीजिएगा? तो सबसे पहले है कि आपका जिस मानसिकता से, हमारा जिस मानसिकता से सामना है, वो हमारे प्रति घृणा से भरी हुई है, द्वेष से भरी हुई है, हिंसा से भरी हुई है। यह समझा दिया गया है कि हम नापाक लोग हैं, हम मुशरिक हैं, हम वाजिबुल कत्ल हैं।
और जो कोई भी जरिया हो, जो कोई भी तरीका हो, वो इस जिहाद में जायज है। तो आपका इलाज करने आने वाला डॉक्टर भी आपसे पत्थर खाएगा। वो फिर चाहे कोई नर्स हो, आप उसके सामने नंगे हो जाइए उसको बेइज्जत करने के लिए। ये पट्टी पढ़ा दी गई है, ये मानसिकता दे दी गई है। इसके लिए सावधानी बरतने की जरूरत है। इसके लिए तैयार होने की जरूरत है। भ्रम पालने से, एक सहानुभूति पैदा कर लेने से यह समस्या भाग नहीं जाएगी। हम सबको मिलकर इस समस्या का इलाज खोजना पड़ेगा। इस पूरे देश को, इस समाज को समझदार मुसलमानों के साथ मिलकर संभालना पड़ेगा। ऐसे बहुत से समझदार मुसलमान हैं जो खुद इन लोगों से पीड़ित हैं, जो हुए हैं अपने इन तबलीगियों, इन जमातियों और कुछ सिरफरे देवबंदियों के कारण। आज भी पाकिस्तान में मस्जिदों में जाना बंद नहीं हुआ है। रमजान के महीने में मिल जाकर के नमाज पढ़ना बंद नहीं हुआ है। अभी कुछ दिन पहले तक कश्मीर में मारे गए आतंकवादियों के सैकड़ों हजारों की तादाद में नमाज जनाजा पढ़ने के लिए लोग इकट्ठे हुए, नारेबाजियां की। दुनिया भर में हाहाकार मचा है, लाखों लोग मारे गए हैं, लेकिन कान पर जूं नहीं रेंगती है। ऐसा धोया गया है दिमागों को, ऐसी पट्टी पढ़ाई गई है, ऐसे चश्मे चढ़ा दिए गए हैं आंखों पे कि आप सच देख नहीं पाएंगे। दंगे पर उतारू हो जाएंगे और फिर दोष इस देश को ही देंगे, यहां की व्यवस्था को देंगे, यहां की पुलिस को देंगे, यहां की सरकार, यहां की संसद, यहां के शहरियों को देंगे कि जुल्म हो रहा है। और हमारे ही बीच में से कुछ ऐसे लोग अपने मोदी नफरत के कारण, इस देश की संस्कृति के कारण, इस देश की पहचान के कारण, अपनी हिंदू घृणा के कारण इनकी हां में हां मिलाते हैं और पूरी दुनिया में देश को बदनाम करते हैं। ये संघर्ष कुछ दिनों का, कुछ हफ्ते आगे बढ़ने वाला है और हमें इस सावधानी से ध्यान रखना है, सोचना है, मिलकर सोचना है, मिलकर काम करना है, समूहों में इसकी काट ढूंढनी है, संगठित होना है, धैर्य नहीं खोना है, अपनी सरकार के साथ, अपनी व्यवस्था के साथ, अपने कोरोना सिपाहियों के साथ, अपनी न्याय व्यवस्था के साथ मिलकर तो इस समाज को, पूरी मानवता को बचाना है। और इस दूषित, विकृत, विषाक्त मानसिकता से, जहरीली मानसिकता से कमर कस के लड़ना है। इसको
सेशंस दे के इसको फिरौती अदा करके आप इससे पार नहीं पा पाएंगे। इसको बहलाकर पुचकार कर आप इससे नहीं निपट पाएंगे। इसको खुश तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं और आपके धैर्य के लिए आप सब यहां आए। मेरी इन बातों, आपके मन में जो भी प्रश्न हो, जो शंकाएं हो, यदि मैं उनका उत्तर दे पाया तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।